दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगस्त माह के अंदर आखिर हम वो कौन सी सब्जियां लगाएं जिसका उत्पादन बम्पर उत्पादन मिलेगा और जब हमारी सब्जी तैयार होकर मार्केट के अंदर दोस्तों जाएगी तो आपको बहुत ही शानदार रेट मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमने पहले 2 से 3 महीना पहले जो भी सब्जियां लगाई थी वो या तो ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है। क्योंकि बरसात के अंदर दोस्तों उनके अंदर वो जो सब्जियां हमने पहले लगाई है वो सभी सब्जियां जो है ख़त्म हो जाती है। और जो अब इस समय सब्जियां लगाते हैं और जब ये सब्जियां आगे हमारी मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों आपको बहुत ही शानदार आपको उत्पादन के साथ बहुत ही शानदार दोस्तों आपको रेट मिलने वाले हैं। क्योंकि जो हम इस माह के अंदर जो भी हम फसलें लगाते हैं उसके अंदर खर्चा बहुत कम आता है और पैदावार दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हमको मिलती है। और जब हमारी ये फसल तैयार होकर मार्केट के अंदर दोस्तों हम लेकर जाते हैं तो आप जब वो रेट मिलेंगे आपको तो दोस्तों आप याद करेंगे इतने शानदार दोस्तों हमें उस समय रेट मिलते हैं। तो आखिर वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम अगस्त माह के अंदर लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगस्त माह चल रहा है और घनघोर वर्षा का जो है दौर भी जारी है। कहीं पर तो बाढ़ आ रही है तो दोस्तों कहीं पर कमेंट आ रहे हैं कि हम सब्जियों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बरसात हो रही है। तो जैसे ही दोस्तों मौसम खुले तो उसके बाद में हमें ये फसलें लगानी है। तो आखिर किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी है, कौन सी विधि का हमें चयन करना है और कौन कौन सी हम वैरायटी अपने खेत के अंदर लगाएं, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश यादव स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्ध किसान के अंदर। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक आपसे विनती है। और अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जिसके अंदर ऐसी फसलें बताऊंगा पहले मैं आपको जिसके अंदर खर्च नाम मात्र का और कमाई दोस्तों बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से फसल को लिया, थोड़ी केयर सार संभाल की तो उसके अंदर दोस्तों आप सबसे पहले पालक और धनिया और मूली दोस्तों ये 3 फसलों का चयन कीजिए। क्योंकि ये 3 फसलें ऐसी है जो अगस्त माह के अंदर अगर आप लगाएंगे तो खर्चा जो है इनके अंदर बहुत कम आएगा। बढ़िया सी हमें खेत की तैयारी करनी है। खेत की अच्छी गहरी जुताई करने के बाद में उसके अंदर दोस्तों आप देसी खाद जरूर डालना। क्योंकि देसी खाद जो होता है वो सब्जियों के लिए जो इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी ये पूर्ति करता है। देसी खाद आप जरूर डालिए। यदि देसी खाद आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अंदर रासायनिक खाद जरूर डालिए। आप उसके अंदर डीएपी डाल दिए, एमओपी डाल दीजिए और यूरिया डाल दीजिए। तीनों को डाल के बढ़िया मिक्स करके खेत के अंदर मिलाकर पूरे खेत के अंदर फैलाकर बढ़िया से फिर जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए हमारी तो उसके बाद में दोस्तों आप पालक, धनिया और मूली तीनों चीज़ों की जो है आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। अब बात करूं विधि की तो पालक को आप क्यारियों के अंदर लगा सकते हैं और जो धनिया है इसको भी आप क्यारियों के अंदर भी लगा सकते हैं और बेड बनाकर भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूली की फसल है उसको आप बेड पर लगाइए। क्योंकि इसके अंदर अगर आप क्यारियों के अंदर लगाएंगे तो अगर बरसात का दौर है, बरसात का अगर पानी लगातार इसके अंदर भरा रहा तो इसका तना इतना नाजुक होता है कि ये हमारी जो है फसल पूरी फंगस से गल जाएगी। तो आप अगर बेड के ऊपर या मेड पर लगाएंगे तो जो कूल होंगे उनके ऊपर आप 3 लेयर लगा दीजिए। 3 लेयर पे मूली की फसल को आप बुआई कर दीजिए। इसी प्रकार आप धनिये की बुआई भी बेड पर आप कर सकते हैं। तो धनिये की फसल भी जो हम फसल बेड पर दोस्तों जो करते हैं, मेड पर जो हम फसल करते हैं, जो हम कूलों पर जो फसल लगाते हैं दोस्तों उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही शानदार होती है। उसका उत्पादन भी हमें जो हम क्यारियों के अंदर लगाते हैं और जो हम बेड पर लगाते हैं रात और दिन का उसके अंदर फ़र्क होता है। उत्पादन भी अच्छा मिलता है, उच्च गुणवत्ता वाली हमें फसल तैयार होकर मिलती है। तो आप बेड पर मूली और धनिये की फसल आप कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन अब बात करते हैं कि आखिर इन तीनों की वेराइटियाँ कौन कौन सी चुनाव करें। तो पालक के लिए आप एडवांटा कंपनी का जो मुलायम एक वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी, आप ये बो सकते हैं। उसके बाद में धनिये के लिए बताऊं तो आप श्रीराम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और सुगंधी वैरायटी आती है, ये भी बहुत शानदार वैरायटी होती है धनिये के लिए, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो मूली की दोस्तों बात करें तो सिंजेंटा कंपनी की आईवेरी व्हाइट एक बहुत ही शानदार वैरायटी होती है। तो आप इन तीनों ही वैरायटियों को अपने खेत के अंदर लगाकर और तीनों फसलों का उत्पादन बहुत शानदार ले सकते हैं। और दोस्तों पालक एक ऐसी फसल है जिसको आप 5 से 6 बार भी कटिंग करके और मार्केट के अंदर ले जा सकते हैं। पालक की
डिमांड जो है 12 महीना 365 दिन दोस्तों पालक की डिमांड होती है। तो ये बहुत ही शानदार फसलें हैं, आप अपने खेत के अंदर लगाइए। इसके बाद में दोस्तों बात करूं तो आप फूल गोभी और पत्ता गोभी का भी अभी सीजन चल रहा है, इसको भी आप अगर लगाएंगे और जब भी हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा और मार्केट के अंदर जाएगी तो बहुत ही शानदार आपको इसके प्राइस मिलने वाले हैं। तो आप जो है फूल गोभी और पत्ता गोभी भी अपने खेत के अंदर लगाकर और दोस्तों बहुत ही शानदार आप उत्पादन के साथ बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में आप गाजर की खेती करिए दोस्तों। बढ़िया से खेत की तैयारी करने के बाद में देसी खाद डालिए उसके अंदर। अगर देसी खाद अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर आप रासायनिक खाद डाल दीजिए और आप गाजर की खेती करिए, क्योंकि गाजर की खेती जब आगे ये हमने 2-3 साल से देखा है कि जब हम इस समय गाजर की फसल अपने खेत के अंदर बुआई करते हैं और जब वो गाजर हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाती है तो दोस्तों बहुत ही शानदार हमको उत्पादन मिलता है। गाजर अपने खेत के अंदर लगाइए। इसको भी हम 2 विधि से लगा सकते हैं, या तो आप क्यारी के अंदर छिटक विधि से क्यारियों के अंदर लगा दीजिए, या आजकल लेजर मशीन आती है वो बहुत ही शानदार हमें उत्पादन मिलता है। आप वो बेड बनाती भी चलेगी मशीन और उसके अंदर गाजर की बुआई भी करती चलेगी। तो अगर आपके पास एरिया में आपके अवेलेबल है मशीन तो आप मशीन से गाजर की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए वैरायटी की बात करूं तो आप संग्रो कंपनी का एक बहुत ही टॉप वैरायटी है, बहुत ही शानदार गाजर होती है। तो बढ़िया से खेत का चयन कीजिए, दोमट मिट्टी का होना चाहिए और उसके अंदर टाइट जो है ज़मीन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है। गाजर के लिए हमें मुलायम ज़मीन की आवश्यकता होती है। बढ़िया से खेत की तैयारी करके भुरभुरा खेत बनाने के बाद में उसके अंदर आप बुआई कर दीजिए और बुआई करने के बाद में हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, उसके अंदर जब अगर गहरी गाजर रहे हमारी तो उसको हमें उपाड़ कर उसको छीदा करना है, क्योंकि जो कंद वर्गीय फसलें होती है अगर वो गहरी होगी तो उसकी जो कंद है वो अच्छी तरह से बैठेगा नहीं ज़मीन के अंदर। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर इसके अंदर खरपतवार की कोई समस्या हो तो बुआई करने के बाद में 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप पेंडामेथिलीन का बुआई करने के तुरंत बाद पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद में तीसरी विधि से आप पानी दे दीजिए। खरपतवार की समस्या दोस्तों खत्म हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लौकी, तोरी और करेला। आप ये 3 फसलें आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं और तीनों फसलों को लगाकर और दोस्तों ये अब आप जो हम लगाएंगे ये बहुत ही कम खर्चे के अंदर हमारी तैयार होगी। और तीनों ही फसलों को आप मचान विधि से लगाइए। तीनों को मचान पर चढ़ा दीजिए या बांस गाड़ दीजिए या छड़ी गाड़ दीजिए, जैसी भी आपको फैसिलिटी लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बेलें जो है हमारी वो ऊपर चढ़नी चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है। तो वो जो इसकी उत्पादन जो मिलेगा हमें ऊपर जो बेल चढ़ेगी हमारी, उसका उत्पादन जो होता है शानदार उत्पादन होता है, निरोगी हमें फसल मिलती है। तो दोस्तों आप तीनों ही फसलों को अपने बांस गाड़कर और ऊपर चढ़ा दीजिए और फिर जब ये हमारी मार्केट के अंदर तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो फिर आप देखना क्या शानदार आपको रेट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने खेत के अंदर इस समय लौकी और तोरी और करेला भी लगाकर और बहुत अच्छा उत्पादन के साथ बहुत शानदार आप दोस्तों मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सलगम भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं और खीरा भी, सलाद वर्गीय जो फसल है वो उसको भी लगा सकते हैं। खीरा भी लगा के खीरा को भी आप मचान विधि पे ऊपर चढ़ा दी। टमाटर का भी सीजन है, आप अपने खेत के अंदर टमाटर भी इस समय अगर लगा सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है सकते हैं। शिमला मिर्ची भी लगा सकते हैं, हरी मिर्ची भी लगा सकते हैं।